हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको रॉबर्ट किंग मर्टन जो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, उनके दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है मैनिफेस्ट फंक्शन, जिसको हिंदी में प्रकट प्रकार्य बोलते हैं, और लेटेंट फंक्शन, जिसको हिंदी में अप्रकट प्रकार्य बोलते हैं। तो यह मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन क्या होता है, चलिए इन दोनों के बीच में संबंध और इन दोनों के बीच में अंतर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन वह होता है जिसमें हम कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, चेतनशील होते हैं। यानी कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं या एक्शन करने जा रहे हैं, उसके रिजल्ट के बारे में हम चेतनशील होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं। हमको पता होता है कि क्या होने वाला है। यानी कि हमारे जो भी एक्शन है उसके रिजल्ट क्या संभावितः हो सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होती है। दूसरा है लेटेंट फंक्शन, जिसे बोलते हैं अप्रकट प्रकार्य। इसमें उल्टा है। यानी कि अप्रकट प्रकार्य में क्या होता है कि इसमें हमें किसी रिजल्ट के बारे में पता नहीं होता है, न हम कोई अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। यानी हम अवेयर भी नहीं रहते हैं और अनकॉन्शियस रहते हैं, अचेतन रहते हैं। यानी कि हमें किसी भी परिणाम के बारे में पता नहीं होता है, और इसे हम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। जैसे मैनिफेस्ट फंक्शन को इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, जैसे हमें मालूम होता है कि क्या होने वाला है, और लेटेंट फंक्शन को अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या तो तेज़ी गति से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे यहाँ पर कई प्रकार के डाइवर्सिटीज़ हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, उसके पास 3-4 लड़के हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि वह आदमी जिसके 3-4 लड़के हैं, वह सोच रहा है कि हमारे पास जितने लड़के होंगे उतनी ही अच्छी हमारी इकोनॉमी होगी। कोई काम करेगा, कोई शहर में जाकर काम करेगा, मतलब जितने लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे हमारे पास उतनी इकोनॉमी आएगी, तो हमारा जीवन अच्छे से चलेगा और हमारा जो गुजर बसर है वो अच्छे से होगा। तो यहाँ पर जो लड़के का पिता है वह ये सोच रहा है कि हमारे बेटे पैसे कमा कर लाएंगे और हमारा परिवार अच्छे से चल सकता है। लेकिन वहाँ पर अगर हम रॉबर्ट किंग मर्टन के कंटेक्स्ट में देखें, तो उसका पिता अपने बच्चे के प्रति जो भी सोच रहा है, उसके पास 4-5 बच्चे हैं और वो सोच रहा है कि हमारा जितने भी बेटे हैं वह काम करेंगे, पैसा लाएंगे। यह एक तरीके से मैनिफेस्ट फंक्शन है। मैनिफेस्ट फंक्शन मतलब यह है कि उसका पिता ये सोच रहा है कि मेरा बेटा काम करेगा और पैसे लाएगा, जिससे हमारा जीवन गुजर बसर चलेगा। यह एक प्रकार से मैनिफेस्ट फंक्शन है। लेकिन लेटेंट फंक्शन इसमें यह भी है कि हम उसके परिणाम के बारे में नहीं समझते, न हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी घर में काम कर रहा है। वो तो एक बच्चा है ना, लेकिन उसके साथ क्या अनहोनी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि उसको एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। एक तरीके से हिडन चीज़ें हैं, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, वह एक प्रकार से छुपा हुआ है। तो इसे रॉबर्ट किंग मर्टन के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे लेटेंट फंक्शन। वहीं पर अगर मैं दूसरा उदाहरण दूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप क्या करेंगे कि आप तैयारी करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाऊं, अच्छे नंबर आए तो हमारा समाज में और हमारे दोस्तों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो आप अपने प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए आप मेहनत करते हो। ठीक है, तो जब आप मेहनत करते हो तो वह आपका क्या है, एक तरीके से मैनिफेस्ट फंक्शन है। आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो उसी दौरान आपका दोस्त बोला कि आओ यार थोड़ा से पार्टी करते हैं, और उसके बाद 4-5 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाए, या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, 4-5 दिन बाद एग्ज़ाम है, चलो आज पार्टी कर लेते हैं। तो आपका फ्रेंड आपको पार्टी में बुलाता है, और आपके घर से मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी है। तो आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपको पता है कि कहाँ जाना है और कब जाना है, ये आपका प्री डिसाइडेड है। ठीक है, तो आप जब अपने दोस्त के घर जाते हैं, तो अपने घर से जब निकलते हैं और आप ये सोच कर निकलते हैं कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और वहाँ पर पार्टी करनी है। ठीक है, तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि अपने दोस्त के घर पहुँचने से पहले रास्ते में ही आपको पता चलता है कि अरे मेरा तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, तो वहाँ पर एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि यह एक लेटेंट फंक्शन है। यानी कि आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, अभी कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन आपने पूर्व में कुछ एग्ज़ाम दे रखे हैं जिसके रिज़ल्ट अचानक आ गए। तो जो उस रिज़ल्ट का अचानक आ जाना, जिसका आप अवेयर नहीं थे, जिसके बारे में आपको कोई खबर नहीं थी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अचानक आ गया खबर, उसे मर्टन की भाषा में हम लेटेंट फंक्शन बोलेंगे।
तो एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका के एरिज़ोना स्टेट में एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है होपी ट्राइब। होपी ट्राइब में क्या है कि लोग एकत्र होकर डांस करते हैं जिसको मर्टन बोलते हैं रेन डांस। तो वो रेन डांस क्यों करते हैं? वो सोचते हैं कि वहाँ पर बारिश हो जाए। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर बारिश अगर नहीं होती है तो होपी ट्राइब क्या करती है कि एक साथ मिलकर, एकजुट मिलकर डांस करती है, जिसे रेन डांस बोलते हैं। तो रेन डांस करती है तो वो लोग सोचते हैं कि वर्षा होगी। एक तरीके से वह इनका एक मैनिफेस्ट फंक्शन है, यानी कि रेन डांस करेंगे तो वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर लेटेंट फंक्शन ये है कि एक तरीके से वहाँ पर एक जुड़ाव हो रहा है, यानी कि सारे लोग होपी ट्राइब के लोग एक साथ मिले हुए हैं, एक साथ एकत्र हुए हैं। तो एक तरीके से इंटीग्रेशन का भाव दिख रहा है यहाँ पर। एक तरीके से उन लोगों के बीच में एक संबंध भी क्रिएट हो रहे हैं, एक उनकी समूह की पहचान भी बन रही है। तो ये एक लेटेंट फंक्शन है, यानी कि वो लोग तो चाह रहे हैं कि बारिश होगी, लेकिन बारिश के अलावा भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे उनका एक साथ मिलना, एक इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये वो लोग नहीं सोचते थे। वो एक तरीके से लेटेंट फंक्शन के रूप में आ गया। और मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो शायद आपको लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अभी आपने एग्ज़ाम दिया नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा जब एग्ज़ाम आएगा तो हम या तो फेल होंगे या तो पास होंगे। आपके दिमाग में यही सब चल रहा है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम 2 या 4 दिन बाद होने वाले हैं, लेकिन क्या बात है कि अचानक कोविड-19 आ गया, यानी कि अचानक कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया। तो आपका एग्ज़ाम टल गया, ठीक है। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन स्कूल या कॉलेजेस से मिली कि आप सारे विद्यार्थियों को हम प्रमोट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसको मैनिफेस्ट फंक्शन बोलेंगे, किसको लेटेंट फंक्शन बोलेंगे? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप पहले से तैयारी कर रहे थे कि अपने एग्ज़ाम के बारे में कि मैं एग्ज़ाम दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप पास हो जाएंगे, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरा एग्ज़ाम डेट आने वाली है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मर्टन की भाषा में एक मैनिफेस्ट फंक्शन है, यानी कि ये प्रकट प्रकार है कि आपका एग्ज़ाम 2-4 दिन बाद होने वाला है। लेकिन अचानक से कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, ये जो कोरोना वायरस आ गया वह आपके एग्ज़ाम को टाल दिया, डिले कर दिया और फाइनली ये नोटिस आई कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो ये एक तरीके से ये जो अचानक कोविड-19 आ गया, ये एक तरीके से मर्टन की भाषा में लेटेंट फंक्शन है, अप्रकट प्रकार, जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, आप अवेयर ही नहीं थे। जब किसी घटना के बारे में या किसी घटना के रिजल्ट के बारे में आप बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं या आप अचेतन होते हैं, तो उसे मर्टन की भाषा में बोलते हैं लेटेंट फंक्शन।